वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज डेट है 8 नवंबर और 8 नवंबर से जुड़े जितने भी करंट अफेयर है मैं लाया हूँ आपके लिए। 4-5 वेबसाइटों को मिलाकर एक साथ लाया हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस करंट अफेयर का तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करा दिया, वहाँ पे क्लिक कर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर सारा का सारा पीडीएफ करंट अफेयर के रूप में आप पढ़ सकते हैं। सारा जो भी मेंस से रिलेटेड है सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं पहले नंबर पर हम लोग, ठीक है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने गैलापागोस द्वीप समूह में एक दो नई चट्टान और अज्ञात समुद्री पर्वतों की क्या की है, खोज की है। ये कहाँ है गैलापागोस, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ये जानते हैं आप लोग कि ये क्या है, साउथ अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका ऊपर, ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे जानते हैं अब कैस्पियन सागर है, आपको पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कोलंबिया, पेरू, यहाँ पे चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर के ठीक सामने एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम क्या है, गैलापागोस द्वीप है, ठीक है। इसी के बारे में हम बोल रहे थे। इसी द्वीप पर क्या की गई है, तो ये गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखा के आसपास में फैले ज्वालामुखी के द्वीपों का क्या है, एक समूह है। ज्वालामुखी द्वीपों का ये एक समूह है। यह दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप में लगभग 10,000 किलोमीटर दूर पर है, ठीक है। दक्षिणी से कितना है, 10,000 किलोमीटर से दूर पर स्थित है। ये 60,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ द्वीप इक्वाडोर का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है, तो इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ पर, तो यहाँ पर है। इक्वाडोर का क्या है, ये हिस्सा है गैलापागोस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। 1978 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल से नामित किया गया था, ठीक है। आते हैं दूसरे पर। हाल ही में नागरिकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने हाल ही में पावना नदी पर देखी गई झाग की मोटी परत पर चिंता व्यक्त की है। पावना नदी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, देखी गई झाग पर एक मोटी चिंता व्यक्त की। पावना नदी महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, पुणे जिले में स्थित है। यह भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। तीसरा क्या है, हाल ही में नासा ने लूसी अंतरिक्ष यान डिकीनेस नामक क्षुद्रग्रह की अपनी एक पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है। कौन, नासा ने, ठीक है। लूसी अंतरिक्ष यान डिकीनेस नामक क्षुद्रग्रह की अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है। लूसी मिशन क्या है, तो नासा का एक अपनी तरह का पहला मिशन है जिसमें बृहस्पति की जो ट्रोजन क्षुद्रग्रहों को पता लगाने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। यह 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिका के फ्लोरिडा में लॉन्च किया गया था। इसकी अवधि अभी ख़त्म नहीं है, इसकी अवधि 12 वर्ष है, ठीक है। आते हैं हम लोग चौथे पर। हाल ही में जानकारी के मुताबिक विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने स्विट्जरलैंड में राजनयिक प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं की। ये राजनयिक प्रतिरक्षा क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजनयिक प्रतिरक्षा उन राजनयिकों को दिए गए विशेषताओं का एक समूह है जो अपने राजनयिक मिशनों के हिस्से के रूप में किसी देश में तैनात है। यह नागरिकों का क्षेत्राधिकार से छूट प्रदान करता है, जिसका अर्थ है जैसे कि राजनयिकों पर मेजबान देश अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। ये इसमें बताया गया, ठीक है। पांचवा क्या है, हाल ही में दलित समुदाय, ये इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी यूपीएससी पीसीएस से इंपॉर्टेंट नजरिए से है। तो दलित समुदाय के पहले व्यक्ति कौन, हीरालाल सामरिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है हर एक एग्जाम में। हीरालाल सामरिया ने मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन नियुक्त किया गया पहली बार दलित समुदाय के पहले व्यक्ति को, हीरालाल सामरिया को। इससे पहले ये 7 नवंबर 2020 को क्या थे, सिर्फ सूचना आयुक्त नियुक्त थे। मतलब कि क्या, सिर्फ क्या नियुक्त है, इंफॉर्मेशन कमीशन थे बस, ये नियुक्त किए गए थे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIS एक भारत सरकार का एक निकाय है। इसकी स्थापना सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। CIC की अवधि क्या है, जो 25 वर्ष या जो 25 वर्ष तक है और 25 वर्ष की आयु सबसे पहले पूर्ण कर लेता हो, इससे संबंधित है इसकी अवधि, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता था, राष्ट्रपति की सिफारिश पर। कौन करता, राष्ट्रपति की सिफारिश द्वारा की जाती है। तो ये सिफारिश कौन करता है, तो PM और लोकसभा के विपक्ष और PM कैबिनेट करते हैं, ठीक है। आते हैं 6वें नंबर पर। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा संचालित चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का समापन नई दिल्ली में मनकेशा सेंटर में 3 नवंबर से 4 नवंबर तक हुआ। इसका उद्देश्य क्या है, खुफिया रणनीतिक विशेषताओं को एकीकृत करना, खुफिया रणनीतिक विशेषज्ञता को एकीकृत करना है, ठीक है। आते हैं 7वें नंबर पर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय जो अमित शाह हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, राज्यों से वंचित कैदियों के लिए वित्तीय सहायता योजना की सूची तैयार करने को कहा है। क्यों कहा है,
तो जो गरीब कैदी होते हैं जेल से बाहर आने में उनकी मदद करना है उसका उद्देश्य। ये देखिए ये नया एक योजना है, अभी किसी भी पोर्टल पे या किसी भी करंट अफेयर में ये न्यूज़ में कहीं पर भी नहीं है। मैं सिर्फ अपने चैनल पे ये लाया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, कहीं पर भी नहीं मिलेगा ये। तो केंद्र विचाराधीन कैदी को जुर्माना भरने के लिए 40,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और जो सिद्ध दोषी है, जो प्रूव हो गया कि ये गिल्टी है, तो उसको 25,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। और इसमें क्या है, तो ये UAPA जो यूपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज और प्रिवेंशन एक्ट, गैरकानूनी गतिविधियों में जो शामिल होते हैं जिसमें राजद्रोह होगा उस पर मुकदमा, और जो नारकोटिक डिपार्टमेंट से जो संबंधित होते हैं उन पर ये मामला जो अपराधी होते हैं उसको ये छूट नहीं दी गई, उस पर ये अपराधी शामिल नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन पूछता है PCS में, तो PCS और UPSC में कि 2-3 फैक्टर दे देगा और ये चीज़ भी दे देगा, तो आप मार देंगे ये भी टिक। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को। ठीक है, आते हैं ये लास्ट क्वेश्चन पर। इंडिया एक्जिम बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक। इंडिया एक्जिम बैंक को क्या बोलते हैं, भारतीय निर्यात आयात बैंक। भारत के इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसी में मैंने दे दिया है। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्त पोषित करता है। क्या करता है, वित्त पोषित करता है। तो इंडिया एक्जिम बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के एक सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट SBM प्लेटफॉर्म पर एक अपना 10 वर्षीय सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड सूचीबद्ध किया है। क्या सूचित किया है, 10 वर्षीय सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड सूचीबद्ध किया है। इस बॉन्ड की कीमत $1 बिलियन होगी। क्या होगी, $1 बिलियन होगी इस बॉन्ड की कीमत। जनवरी में इसने पर्यावरणीय और सामाजिक, तो ये सोशल बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड, ये इसमें कंबाइंड है ये बॉन्ड। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड में दोनों शामिल है। ये क्वेश्चन अगर पूछ दे कि ग्रीन बॉन्ड इसमें शामिल है कि नहीं या सोशल बॉन्ड इसमें शामिल है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस बॉन्ड भी फ्रेमवर्क के तहत 10 वर्षीय SBM मतलब क्या, सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट जारी करने के लिए 1 बिलियन जुटाए थे। इससे पहले ये काम हुआ है कब, जनवरी में ये हो चुका है। कितना जुटाए थे, तो $1 बिलियन जुटाया हुआ था। किसके तहत, पर्यावरणीय और सामाजिक और गवर्नेंस फ्रेमवर्क के तहत। तो इसमें ग्रीन बॉन्ड और सोशल बॉन्ड भी शामिल है और गवर्नेंस बॉन्ड भी शामिल है। तो इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को याद रखिएगा आप। ठीक है, जून 2022 तक SBM $2.2 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट कितना तक पहुंच गया था, तो $2.2 ट्रिलियन तक ये पहुंच गया था ये मार्केट। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पर। हाँ दोस्तों, वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पर, तब तक के लिए धन्यवाद।